अब आगे कह रही हैं, हे राम, विषमता से जीव संज्ञा हुई है। जब सम हुआ तब ब्रह्म है। अगर वो नाना तत्व देखता रहता है, बाहर की तरफ जाता है, तभी जीव है। अगर वो समता में आ जाता है, फिर वो ब्रह्म है। वह ब्रह्म अहंकार को त्याग कर होता है। जैसे खप्पर के संयोग से घटाकाश कहलाता है। ये तो आकाश है ना, मटके के अंदर का आकाश। अब वो चार दीवारी हो गई, बस चार दीवारी के कारण महाकाश घटाकाश बन गया। और जब खप्पर टूट जाता है तब महाकाश हो जाता है। वैसे ही जब अहंकार नष्ट होता है तब ये आत्म स्वरूप होता है। अहंकार के कारण वो घटाकाश हो गया ना, घड़े का हो गया, एक छोटा सा चार दीवारी में आ गया। अब वो अहंकार ही खत्म कर दो, शरीर का ही अहंकार है, मैं इसको माने बैठे हैं, तो फिर नहीं तो ये वही ब्रह्म ही है। हे राम, अज्ञान से जीव एक देशी हुआ है। जब परिचिनता का वियोग हो तब आत्म स्वरूप ही है। हे राम, अपने वास्तव निर्गुण स्वरूप में गुणों का संयोग उपाधि से भासित होता है। देखो, अपने वास्तव निर्गुण स्वरूप में जो ये संयोग हो रहा है ना, गुणों का, गुण चल रहे हैं ना खंड मंडलाकार, तब ये उपाधि में आ रहा है। और यही अनर्थ है सबसे बड़ा, उपाधि में आना अनर्थ है ये सबसे बड़ा। जब निर्गुण और सगुण की गांठ टूटेगी तब अपना केवल अद्वैत तत्व आप भासित होगा और अनामय और दुख से फिर रहित हो जाएगा। दुख कहाँ है ना, जब आ जाते हैं, शरीर के अंदर आ जाते हैं, गुणों में आ जाते हैं, तब दुख है। जब यहाँ से हट जाएंगे तो फिर अपना स्वरूप है। सत्य असत्य से परे, ज्ञान रूप और आदि अंत से रहित है। उसके पाने से फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। बस उसकी प्राप्ति हो जाए, प्राप्त की प्राप्ति हो जाए, फिर कोई काम ही नहीं है अपना। और उसको जानने से फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। ऐसा जो उत्तम पद है उसको आत्म तत्व से प्राप्त करेंगे। ये उत्तम पद, सब पद उपाधियों से ऊंची उपाधि, ये कहते हैं ये कैसे प्राप्त होगा? आत्म तत्व का विचार से। जब हम विचार करते हैं अपने स्वरूप का, फिर जाके उसको प्राप्त होते हैं। हे राम, यह तो ज्ञान तुमसे कहा है, उसका आश्रय लेकर तुम ज्ञानवान होना। अब जो ये महावाक्य दे रहे हैं ना, हमें भी गुरुदेव ने कितने दिए। कहते हैं अब उनका खाली सुनने से नहीं काम बनेगा, जब तक हम उसका अनुभूति नहीं करते, उसका अनुभव नहीं करते, तब तक ये किसी दूसरे का रह जाएगा। गुरुदेव कहते हैं, वो कहते हैं ना, मैं क्या कहता हूँ, है ना, जो मैं कहूँगा ना तो मैं अपना अनुभव बोलूँगा, नहीं तो हम दूसरों के अनुभव बोल देते हैं, फिर उससे हमारा कल्याण होगा नहीं, उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें बोलना है तो अपना अनुभव बोलना है, अपनी अनुभूति बोलनी है। ज्ञान बंध ना होना, बंध ना नहीं होना, चौंच ज्ञान नहीं होना चाहिए। वो जो ज्ञान हो ना अनुभव वाला हो। ज्ञान बंध से तो अज्ञानी ही भला है, कम से कम अहंकार तक है ना कर से कि मैं ज्ञानवान हूँ। क्योंकि अज्ञानी भी साधुओं के संग और सत्य शास्त्रों को सुनने से ज्ञानवान हो जाएगा। कभी ना कभी तो वो भी छूट जाएगा, पर जो पहले ही करेला ऊपर से नीम चढ़ा वो कब छूटेगा। पर ज्ञान बंध मुक्त नहीं होता,
जैसे रोगी कहे कि मुझको कोई रोग नहीं है, मैं निरोग हूँ, तो वह वैद्य की औषध भी नहीं खाता, क्योंकि वह अपने को निरोग जानता है। अब कोई कहे कि मेरे को सारा कुछ पता है, सारा कुछ पता है, मैं ज्ञानी हाँ, ज्ञान भी कहना सुन से, साधु संतों का संग भी नहीं करेगा, तो ये तो वही हाल हो गया ना। एक तो बीमारी लगी पड़ी है, ऊपर से दवाई भी नहीं खा रहा वो। वैसे ही जो ज्ञान बंद है वह संतों का संग और सत्य शास्त्रों का श्रवण भी नहीं करता, इससे वह अंधतम को प्राप्त होता है। हे राम ने पूछा, हे भगवान, ज्ञान और ज्ञान बंद का लक्षण क्या है और ज्ञान बंद का फल क्या है, सो कहिए। समझ आया राम जी ने क्या पूछा? राम जी कह रहे हैं ज्ञान और ज्ञान बंद का लक्षण क्या है। उन्होंने बोला ना ज्ञान बंद, अज्ञानी तो फिर भी छूट जाएगा, जो ज्ञान बंद है ना वो नहीं छूटेगा। एक तो वो पूछ रहे हैं भी ज्ञान कौन सा ज्ञान चाहिए, और दूसरा कह रहे हैं ज्ञान बंद आपने किसको कहा, उसका लक्षण क्या है, ज्ञान बंद का फल क्या है, वो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस पुरुष ने आत्मा के विशेषण शास्त्रों से श्रवण किए हैं, जिस पुरुष ने आत्मा के विशेषण, है ना, जैसे हम कह देते हैं साक्षी, ब्रह्म, है ना, सच्चिदानंद, भी ये शास्त्रों से जिसने सुना है, शास्त्रों से श्रवण किए हैं कि आत्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप और तीनों शरीरों से भिन्न है, और ऐसे सुनकर अपने को वही मानता है, पर विषयों को भोगने की सदा तृष्णा भी रखता है कि किसी प्रकार इंद्रियों के विषय मुझे प्राप्त हों, ऐसा पुरुष ज्ञान बंद है। जिसने सुन तो रखा है सारा कुछ, है ना, और अंदर से अभी आसक्ति भी नहीं गई उसकी, वही विषयों के अंदर बैठा हुआ है। जहाँ चार ज्ञानवान इकट्ठे होंगे वहाँ वार्तालाप कर लेगा अच्छे से, ठीक है, पर अंदर से अभी छूटा नहीं है, तो कहते हैं वो ज्ञान बंद है। जैसे शब्दकोश बन जाए पर अनुभूति ना हो, सुन सुनकर शब्दकोश बन जाए अपना, पर अनुभूति ना हो, वह बोध शिल्पी है जो कर्म फल के विचार से रहित है, अर्थात भला बुरा विचार नहीं करता और उन्हें करता है, और जो मुख से शुभ अशुभ निरूपण करता है वह शास्त्र शिल्पी है। एक कहा बोध शिल्पी। अब बोध शिल्पी कौन है? जो कर्म फल के विचार से रहित है और भला बुरे पे विचार नहीं करता, वो है बोध शिल्पी। और विचार नहीं करता तो मतलब अच्छा है चाहे बुरा है, कर्म वो कर देगा। और जो मुख से शुभ अशुभ निरूपण करता है, कहते हैं ये अच्छा है ये बुरा है ना, ऐसा ना करो, ऐसा पाप लगेगा करने से, ऐसा करोगे तो पुण्य लगेगा। जो मुख से बोलता है वो शास्त्र शिल्पी है और फल के लिए कर्म करता है। एक को तो पता ही नहीं है ना, वो सीधा पुठा कितनी वेंदा हमको पता ही है नहीं। और एक थोड़ा ज्ञानवान ने हमको लगता है यो कर्म करसु तो पाप लग से, ऐसा कर्म करेंगे तो पुण्य लगेगा, तो वो फिर विचार करता है, विचार से फल की इच्छा के लिए कर्म करता है। कोई ऐसा है कि अपने को शास्त्रों तक उत्तम मानता है, शास्त्रों के बहुत प्रकार से अर्थ भी कहता है, पढ़ता और पढ़ाता भी है, पर विषयों से बंधा हुआ है और सदा विषयों का चिंतन करता है।
ऐसा पुरुष ज्ञान बंद है ना। पढ़ लेने से, सुना लेने से छुटकारा नहीं होता, पहले अनुभूति हो उसकी। अब कहते हैं वो ज्ञान बंद है, इसी कारण वह अर्थशिल्पी भी कहलाता है, अर्थात चितेरा करने को समर्थ है और धारण करने को समर्थ नहीं है। विश्लेषण कर देगा अच्छे से, पर जब अपना अनुभव करने की बात आएगी ना, तो वहाँ ठन ठन पाल होगा, वहाँ अपना व्यवहार उसका खाली होगा। पहले था जोड़ा उसको ज्ञान तो है, ज्ञान बंद, वो है बोध शिल्पी। बोध शिल्पी है, कर्म उसको पता नहीं है, कर रहा है, पुट्ठे सीधे कर्म कर रहा है वो। एक है शास्त्र शिल्पी। जो शास्त्र शिल्पी है उसको शुभ अशुभ का पता है, ठीक है, तो वो ध्यान में रखता है कि ये कर्म करने से पुण्य होगा, ये कर्म करने से पाप लगेगा। कर्मों का फल चाहता है तभी वो कर रहे हैं ना, पुण्य पाप तभी कर रहे हैं। और एक है ज्ञान से बंधा हुआ, ज्ञान बंद। अब ज्ञान बंद जिसको सारा कुछ पता है, पढ़ता भी है, सुनाता भी है, ठीक है, जब अपनी धारण करने की बारी आती है फिर कुछ धारण नहीं करता, वो हो गया ज्ञान बंद हो गया, है ना। पढ़ लेने से, सुना लेने से, सुन लेने से काम नहीं बनने वाला, जब तक उसको हम धारण नहीं करते। जब हम धारण करेंगे तो अपना अनुभव निकालेंगे। नहीं तो पहले ही हमने कहा हमारे गुरुदेव ऐसा कहते हैं, हम उनकी बात, उनका अनुभव बता रहे हैं, जबकि हमें बताना अपना अनुभव है। या फिर हमने कहीं टीवी सीरियल में कुछ हमने देख लिया, वहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा था, उनका हमने बखान किया, अपना नहीं किया, अपनी अनुभूति का नहीं किया। करना क्या चाहिए था, अपनी अनुभूति कहनी चाहिए हमें हर टाइम, है ना। हमें मतलब ऐसा कहते हैं, ऐसा देखा था, ये नहीं चाहिए। चाहिए तो अपना, आज मेरा अनुभव ये रहा, आज मेरा अनुभव ये रहा, ऐसा हमें खुद को अपना अनुभव बताना चाहिए, क्योंकि हमें पता सारा कुछ है। शब्दकोश बना हुआ है, अब शब्दकोश है तो उसका अनुभव कोश कब निकलेगा, वो अनुभव भी हो ना, अपना अंदर हो ना, उसका भी तो कोश होना चाहिए ना, अनुभव कोश हमारा। अब वही कहते हैं कि जो अर्थ शिल्पी वही कहलाता है, अर्थात चितेरा करने को तो समर्थ है, बखान अच्छे से कर देगा, विश्लेषण अच्छे से हो जाएगा, पर धारण करने को समर्थ नहीं है। हे राम, एक प्रावर्ती मार्ग है और दूसरा निवर्ती मार्ग है। प्रावर्ती संसार मार्ग है, एक प्रावर्ती मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग है। प्रावर्ती मैंने प्रावृत्त को जाना, है ना। कहते हैं जो प्रावृत्ति मार्ग है वो संसार का मार्ग है, और जो निवृत्ति मार्ग है सबको नीति 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 करके वैराग्य ले लेना, वो आत्मज्ञान मार्ग है। जिस पुरुष ने निवृत्ति मार्ग ग्रहण किया है, पर प्रवृत्ति मार्ग में अर्थात बहिर्मुख विषयों की ओर प्रवृत्त होता है, इंद्रियों के विषयों की चाह करता है और विषयों से उपरत नहीं होता एवं उनसे संतुष्ट होकर स्वरूप का अभ्यास नहीं करता, वह ज्ञान बंद कहलाता है। चल तो निवृत्ति मार्ग पे रहा है, निवृत्ति मार्ग पर चलते चलते अपने विषयों को साथ रख रहा है, विषय भी उसको सारे चाहिए, संसार के भोग सारे चाहिए, तो कह रहे हैं कि वो ज्ञान बंद है, क्योंकि
निवृत्ति अच्छी तरह से नहीं हो रही। निवृत्ति हो तो कहाँ से हो? मन से हो। मन से निवृत्ति होनी चाहिए। हे राम, जो पुरुष श्रुति के कहे शुभ कर्म फल की कामना हृदय में रखता है और वह पुरुष ज्ञान के निकटवर्ती है तो भी ज्ञान बंद है। और भी सूक्ष्म में और ला रही हैं, कोई अंदर रह ना जाए, किसी कोने में छोटा सा भी कुछ कण रह ना जाए। कहते हैं जो पुरुष श्रुति के कहे शुभ कर्म फल की कामना, यानी जो परमार्थ पे चल रहे हैं वो भाव भी ना हो, वे अंदर त्याग का भी त्याग हो, फल की भावना हृदय में रखता है, वह पुरुष ज्ञान के निकटवर्ती तो है पर ज्ञान बंद है। फल की कामना रख ली ना, चाहे श्रुति से सुन के भी उसने रखी अंदर। रखी क्यों रखी? कहते वो ज्ञान के निकट तो है पर ज्ञान बंद है। जिसको आत्मा में प्रीति भी है पर जो विषय का चिंतन करता है और अपने को उत्तम मानता है वह ज्ञान बंद कहलाता है। जिसको आत्मा में प्रीति है पर विषयों का चिंतन भी तो साथ में है, वह अपने को उत्तम मान रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूँ। देखो बाहर से लोगों को दिख रहा है वो उसमें वो अपने खुश हो रहा है, पर अपने साक्षी तो हम स्वयं में ना, है ना। वही बात कह रही हैं कि अपने को उत्तम मानता है वह ज्ञान बंद कहलाता है। और जो आत्म तत्व का यथार्थ निरूपण करता है और स्थित नहीं है, आत्म तत्व का यथार्थ निरूपण करता है, मतलब बहुत अच्छे से उसको समझा देता है और स्थित नहीं है, उस पे वो खुद नहीं टिका हुआ, वह ज्ञान आभास है। खाली जैसे मृग तृष्णा का होता है ना, जल दिखने में तो है पर है नहीं। वो ऐसे दिखने में तो लग रहा होगा लोगों को बहुत ज्ञानवान है, बहुत ऊंची उपाधि पे है, पर अंदर से वो है नहीं, मृग तृष्णा की जलवत। और उसको ज्ञान का फल नहीं मिलता। फिर मिलेगा कैसे, है ना? मिलेगा कैसे उसको? जिस पुरुष ने सिद्धि और ऐश्वर्य पाया है और उससे अपने को बड़ा जानता है, अहंकार आ गया सिद्धियों का और अपने आप को कुछ मानने लग गया, पर आत्मज्ञान से रहित है, वह ज्ञान बंद है। देखो कितने सारे रूप दिखा रहे हैं ज्ञान बंद के, खाली है कि ना ज्ञान बंद आखना, ये सारा कुछ देखना। हे राम, निध्यासन से ज्ञान की प्राप्ति होती है और कोई दूसरा साधन नहीं है। पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निध्यासन। निध्यासन मतलब हमने अनुभव करना अपना विज्ञान, पहले ज्ञान फिर विज्ञान। निध्यासन से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे शांति का प्रकाश होता है। जब अपना अनुभव निकलता है ना, फिर जाके वो शांति आएगी। जब तक शांति नहीं प्राप्त होती, पहले नहीं आ सकती शांति, तब तक अपने को बड़ा ज्ञानी ना माने। कब? जब तक अपना चित्त स्थित ना हो, अपने अंदर दृढ़ता ना हो। कहते हैं तब बाद में भी नहीं माने, बाद में भी क्यों माने, है ना। बता रहे हैं भी तब तक अपने को ज्ञानी ना माने। वो तो ज्ञानी वैसे ही नहीं मानेगा अपने, ज्ञानी भी तो फिर अहंकार आ गया ना, है ना। हे राम, मनुष्य ज्ञान से बड़ा होता है, पैसे धन से बड़ा नहीं है, उपाधि से बड़ा नहीं है। जब तक ज्ञान ना उपजे
तब तक आत्म परायण हो रहो। पीछा नहीं छोड़ना, पीछा नहीं छोड़ना, पीछे पड़ जाना है। कब तक? जब तक अपनी स्थिति न दृढ़ हो जाए, जब तक हमें सब वो एक न लगने लगे, जब तक ऐसा ना हो कि ये कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, यो कर दपे, यो कर दपे, यो कर दपे। जब तक ऐसी स्टेज ना आ जाए हर कर्म में, या तो ऐसे या फिर वो समता वाला कोई भाव ही ना आए, यो कर दपे कि ओ कर दपे, या तो वो थी वने कोई भाव ना आवे, या हटावणे तो पहले इवें हटाऊं, यो कर दपे, हिंदा थिंदा पे। हर कर्म में ये ध्यान में रहे कि यो कर दपे, हिंदा थिंदा पे, इस यही है सारा बस। या तो इस पे दृष्टि हो जाए, हेकते दृष्टि रखगी नो, बस बेड़ा पार थी वैसे, है ना। एक पे दृष्टि हो ना तो बच जाएंगे, या दुध ते दृष्टि होवे या बिल्ली ते दृष्टि होवे। हेक ते दृष्टि थी कि बचवे सुना ऐसी, या तो हिंदू ते ये बिल्ली ते दृष्टि, श्री रूपी बिल्ली ते दृष्टि थी वने, या वह आत्मा रूपी दुध ते दृष्टि थी वने। हेक ते दृष्टि थी वने खराब नहीं थींदा का मूला। अब ये वही बात कहते हैं कि जब तक ज्ञान न उपजे तब तक आत्म परायण हो, अभ्यास और यत्न करें। शुभ व्यवहार से प्राणों की रक्षा के निमित्त उपजीविका उत्पन्न करें। देखो कहते हैं शुभ व्यवहार से, जीविका तो सभी ने लेनी है ना, जीविका सभी ने लेनी है, पर कैसे हो जीविका? अब देखो, अब मेरे को एसी चाहिए, एसी चाहिए, उसके लिए मैं दूसरों का गलत होता तो मैं कर दूं गलत, ऐसे ना हो। अगर ऐसा करते हैं ना तो जो कर्म किया हमने, हमारा बन गया वो कर्म। कर्म ऐसा हो जिससे किसी का अहित ना हो, जो जीविका कमाए वो हक की कमाए, तो तब हमारा कोई गलत कर्म नहीं बनता। प्राणों की रक्षा के निमित्त उपजीविका उत्पन्न करें और ब्रह्म जिज्ञासा के लिए प्राणों की धारणा करें। अगर जिंदे रांधू ना तो ही भावना कि मैं अपना काम करना है। अगर इन प्राणों की रक्षा करनी है तो खाली चंगा खागी ना, चंगा पागी ना, चंगा हंडागी ना, होंदे किते ना। प्राणों की रक्षा इसलिए करनी है कि मेरे को अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है। ब्रह्म जिज्ञासा दुख रूप संसार सागर से मुक्त होने के लिए है। ये जो संसार सागर है ना, दुख रूप है। इस दुख से कोई भी नहीं छूटा, चाहे जितना बड़ा राजा ही क्यों ना हो, सारे जिसके पास ऐशो आराम ही क्यों ना हो, वो भी दुखी मिलेगा। सुखी तो खाली वही मिलेगा जिसके पास यही अपना आत्मज्ञान है, भले उसके पास कोई ऐशो आराम ही ना हो, वही सुखी मिलेगा। कहते हैं इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा दुख रूप संसार सागर से मुक्त होने के लिए है। फिर संसारी ना हो और आत्म परायण हो रहो, क्योंकि हम सारे चाहते तो वही है। हम सारे सुबह से लेकर रात तक हम कोई दुख की इच्छा के लिए कर्म नहीं करते। हम चाहते हैं हमें हर कर्म से आनंद प्राप्त हो। कहते हैं आनंद तो खाली उससे ही प्राप्त होगा, अपने स्वरूप में अंतर्मुख होने में, तब आनंद प्राप्त होगा। इसलिए आत्म परायण रहें। जब आत्म परायण होंगे तब सब दुख मिट जाएंगे। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधकार को खत्म करने का कोई यत्न करना पड़ता है। फिर कोई लाइट वगैरह का बटन जलाएं ना,
क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश है, खाली आना काफ़ी है उसका। अब देखो, खाली उसमें स्थिति करना काफ़ी है, अज्ञान को हटाने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, फिर वहाँ पे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा हमें। वैसे ही जो आत्म पद के प्राप्त होने पर सब दुख नष्ट हो जाते हैं, उस पद के प्राप्त होने का उपाय यही है कि सत्य शास्त्रों से जो विशेषण सुने हों उनको समझकर बारंबार अभ्यास करें। बार बार वही कह रहे हैं, अभ्यास करें, अभ्यास करें। ये नहीं कह रहे कि मैं पाड़े विच, वो कह रहे हैं अभ्यास करें। अब जो अभ्यास करेगा ना वही छूट सकेगा इस संसार बंधन से, दृश्य से उपरत हो और उनको मिथ्या जानकर विरक्त बने। जितना ये सारा दृश्य है ये सारा मिथ्या है, सत्य नहीं है कोई। कहते हैं ये बुद्धि में बैठ जाए, हमारी बुद्धि के अंदर दृढ़ हो जाए ये, इसी से आत्म पद की प्राप्ति होगी। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण ज्ञान बंध योग नाम 142 सर्गा समापत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिज्ञासु होकर ज्ञान निष्ठ होना और जो कुछ गुरु शास्त्रों से आत्म विशेषण सुने हैं उनमें अहम प्रत्यय करके स्थित होना। सबसे पहले तो हमारी जिज्ञासा हो कि मैं छूटना भी चाहता हूँ यहाँ से कि नहीं, इसलिए कहा जिज्ञासु होकर ज्ञान निष्ठ होना। अब जिसका प्रश्न होगा वही ध्यान से सुनेगा आंसर, जिसका प्रश्न ही नहीं होगा वो ध्यान से नहीं सुन सकता। सबसे पहले वही जिज्ञासु होकर ज्ञान निष्ठ होना, फिर उसके बाद अब ज्ञान निष्ठ होना मतलब अब आगे गुरुओं की जरूरत पड़ती है, हमें शास्त्र की जरूरत पड़ती है। हमें गुरु के बिना, देखो शास्त्र हैं हमारे पास पर समझ नहीं आते हमें। अगर हम अपने आप शास्त्र पढ़ते हैं तो अर्थ का अनर्थ ले जाते हैं, अगर गुरु के मुख से सुनते हैं फिर अर्थ सहित लेते हैं। अब कितना बड़ा डिफरेंस है। अब इसलिए कहा कि कुछ गुरु शास्त्रों से आत्म विशेषण सुने, उनमें फिर अहम प्रत्यय करें, अंदर लगे भी वाकई ठीक आख दे पेन, ये न लगे कि खाली मैं बुक रीडिंग कर दिए, या जैसे नावल हम पढ़ लेते हैं, कोई स्टोरी पढ़ लेते हैं, कहते हैं इसको ऐसे मत समझना। इनके अंदर पहले हमें अपनी बुद्धि करनी है, सत बुद्धि, संजीव मानना है शास्त्र को भी। खाली ऐसे बुक वाला लेकर पढ़ने वाला अब नहीं रखना, ऐसे लेना है जैसे संजीव हमें समझाते हैं गुरु अपने मुख से, इस हिसाब से इनको श्रद्धा के साथ लेना है हमें। कहते हैं इसमें अहम प्रत्यय करके फिर स्थित होना, मतलब उसमें अनुभूति करना। फिर आज मैं ये पढ़ी ही ना, आज मैं करते देख सा, ऐसे ऐसे उसमें दृढ़ता करनी हमें। इसी का नाम ज्ञान निष्ठा है। अब ज्ञान निष्ठा क्या हुई कि जो गुरु से शास्त्र से हम सुने उसका अनुभव करें, उसका विश्लेषण करें, उसका मंथन करें, मंथन करके फिर मक्खन निकालें। अब वो जो मक्खन होगा वो मेरा होगा, वो दूसरे का नहीं होगा। वो मक्खन मेरा खुद का निकलना चाहिए। जीव इस ज्ञान निष्ठा से परम उच्च पद को प्राप्त होता है। जीवित मंथन कर से हिंदा वही तो, अब जीव वही जो आकार के अंदर होगा, जो शरीर को मैं मानी बैठा होगा, वही इसका मंथन करेगा। तभी कहा जीव इस ज्ञान निष्ठा से परम पद को, उच्च पद को प्राप्त होता है जो सबका अधिष्ठान है।
सबका। अब देखो अधिष्ठान हम इसमें हम जो पशु योनि है, भोग योनि है, उनको नहीं अंदर ले सकते। अधिष्ठान तो उनका भी है, पर समझेगा कौन कि ये मेरा कुत्ता तक है ना समझे कि ये मेरा आत्मा अधिष्ठान है या ब्रह्म अधिष्ठान है, जबकि है वो, पर वो खुद नहीं समझ सकता। ये समझेगा कौन? बुद्धि वाला मनुष्य, वही समझ सकता है कि ये मेरा अधिष्ठान है, जो सबका अधिष्ठान है। जब उसमें स्थित हुआ तब कर्मों के फल का ज्ञान नहीं रहता। देखो कर्मों का फल जो भी मिलता है यही मिलेगा, और ये सारा उसी का ही है, उसी से ही निकला है बाहर, तो अलग कहाँ हुआ उससे। उनमें अहम प्रत्यय करके स्थित होना, जो गुरु और शास्त्रों से आत्मविशेषण सुने, इसी का नाम ज्ञान निष्ठा है। जीव इस ज्ञान निष्ठा से परम उच्च पद को प्राप्त होता है, जो सबका अधिष्ठान है। जब उसमें स्थित हुआ तब कर्मों के फल का ज्ञान नहीं रहता। जब उसमें स्थित हुआ, देखो जो भी शुभ अशुभ है सारा यहीं पर है, उसके बिना तो नहीं है। जैसे हम कहते हैं स्टील की चादर, सारी वही चादर बिछी पड़ी है, वहाँ से हम जितने गिलास बनाएं, कौली बनाएं, थाली बनाएं, कढ़ाई बनाएं, केतली बनाएं, बनाई कहाँ से? उस चादर से। चाहे चाकू भी बना लें, तलवार भी बना लें, अच्छा बुरा दोनों बना लें, बना कहाँ से? स्टील की चादर से। ऐसे ही अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो किसकी सत्ता से रही हैं? उस साक्षी की। कहते फिर वो कर्मों पे नहीं जाता, उसका ध्यान वहाँ नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि उसकी दृढ़ता हो गई। कहाँ हो गई? साक्षी पे, उस एक पर। तो अच्छा बुरा वो देखता ही नहीं है, उसकी नज़र में ना कोई अच्छा होगा ना कोई बुरा होगा, है ना। अच्छे की अपेक्षा से बुरा कहा ना, बुरे की अपेक्षा से अच्छा कहा ना, वो इनसे ऊपर उठ जाएगा अच्छा बुरे से, तो सीधा वही हो गया। वही कह रहे तब कर्मों के फल का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि शुभ कर्मों के फल में राग नहीं रहता और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष नहीं होता। राग द्वेष जब उसकी बुद्धि पकड़ेगी अच्छा बुरा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ऐसा पुरुष ज्ञानी कहलाता है। अब कौन सा पुरुष ज्ञानी कहलाता है? जो साक्षी में टिक जाता है, अपने स्वरूप में टिक जाता है, ना उसके लिए कोई अच्छा रहता है ना कोई उसके लिए बुरा रहता है। ओम तम नमामि